Good morning class. So now today we will start chapter 8 trigonometry exercise 8.1 question number 3. In this question, if sin A is equal to 3 by 4, calculate cos A and tan A. So given sin A is equal to 3 by 4, it means A is acute angle. So यदि मैं एक ट्राइंगल बनाऊँ ABC जिसमें B जो है वो मेरा राइट ट्राइंगल है, एंगल A और एंगल C मेरा एक्यूट एंगल है. अब साइन ए यदि हम देखें तो एंगल ए के लिए अपोजिट साइड बी सी ये मेरा परपेंडिकुलर का काम करेगी और ए बी एडजेसेंट साइड ये मेरी बेस की तरह काम करेगी एंड ए सी जो है ये मेरा हाइपोटेनियस होगा. तो साइन ए इज इक्वल टू यदि हम रेशो देखें तो रेशो हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. तो इट मीन्स परपेंडिकुलर यहाँ बी सी और हाइपोटेनियस मेरा ए सी. अब ये मेरे पास गिवन है 3/4. अब क्योंकि ये मेरा रेशो गिवन है इसलिए मैंने इसके साथ एक कांस्टेंट टर्म लगा दी जो कि k है. तो ये हो गया मेरा 3k, यानी जो साइन a इज इक्वल टू 3/4 दिया है, इससे हमने अब हम 3 और 4 दोनों के साथ यदि मैं कांस्टेंट लगा दूं तो 3k जो मेरी साइड बनती है वो मेरी बन गई परपेंडिकुलर मीन्स BC और हाइपोटेनियस जो 4 है वो मेरा 4k, मैं 4k उसे लिखूंगी क्योंकि 4 जो है वो रेशो है और साइड यदि मैं इसे बनाऊं तो कांस्टेंट के साथ मिलके 4k हो जाएगी. तो AC इज 4k. अब थर्ड साइड AB मेरे पास नहीं है तो AB हम पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ फाइंड कर सकते हैं कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है. इट मीन्स BA स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर. यानी मुझे यहाँ बेस फाइंड करना है तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर. यहाँ वैल्यूज हमने पुट की 4k होल स्क्वायर माइनस 3k होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर का मतलब होता है 16k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर इज 9k स्क्वायर. सॉल्व किया तो आया 7k स्क्वायर. इट मीन्स AB स्क्वायर इक्वल टू 7k स्क्वायर. बोथ साइड स्क्वायर रूट यदि हम लेंगे तो ये हो गया AB इज इक्वल टू √7k. इट मीन्स ये मेरी थर्ड साइड आ गई √7k. BA इज √7k. अब मेरे पास तीनों साइड गिवन है. बेस AB √7k, परपेंडिकुलर BC 3k और हाइपोटेनियस AC 4k. अब जब तीनों साइड मेरे पास हैं तो मैं कोई सा भी रेशियो इसमें फाइंड कर सकती हूँ. इस क्वेश्चन में मेरे पास जो पूछा गया है कैलकुलेट cos A एंड tan A. तो cos यदि हम हमारा देखें तो रेशो जो होता है cos A दिस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस. यानी इस ट्राइंगल में जो बेस है, क्योंकि ये भी A एंगल के लिए बात कर रहा है तो A एंगल के लिए बेस मेरा है AB एंड हाइपोटेनियस मेरा है AC. सो ये वैल्यू मेरी होगी cos A इक्वल टू AB अपॉन AC. AB की वैल्यू है √7k एंड AC की वैल्यू मेरे पास है 4k. सो k कैंसिल. इट मीन्स फाइनली cos A इज इक्वल टू √7/4. नाउ थर्ड इज tan A जो मुझे फाइंड करना है. अब tan A जो है वो रेशो मेरे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर यहाँ है BC और बेस मेरा है AB. सो बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस इट मीन्स BC अपॉन AB विच इज इक्वल टू 3k अपॉन √7k. k कैंसिल 3/√7. सो tan A इज इक्वल टू 3/√7. तो दो वैल्यू मेरे पास cos A इज इक्वल टू √7/4 एंड tan A इज इक्वल टू 3/√7. ये दोनों वैल्यूज मेरे पास आती हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. इन क्वेश्चन नंबर 4 गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8. फाइंड sin A एंड sec A. तो यहाँ मेरे पास गिवन है 15 cot A इज इक्वल टू 8. इट मीन्स यहाँ हम cot A इज इक्वल टू 8/15. ये जो 15 है ये मेरा शिफ्ट हो जाएगा 8/15 में. अब cot A यदि मैं रेशो देखूँ तो cot A मेरे पास होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि tan मेरे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और cot उसका रेसिप्रोकल होता है. इट मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर. यहाँ हम एक चीज़ हम यहाँ मतलब याद रखने वाली है कि जो मेरा रेशो होता है ये होता है P परपेंडिकुलर B P अपॉन हाइपोटेनियस B. तो ये मेरा रेशो होता है. तो cot A यानी cot A में मेरा ये थर्ड पार्ट आता है तो इस tan A होता है P/B और cot हो जाएगा B/P. तो इस तरह से हम इसमें ये देख सकते हैं. नाउ
कॉट ए इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इस बेसिस पे यदि मैं अपना ट्राइंगल बनाऊं, ट्राइंगल फॉर्म करूं, तो ये मेरे पास हो जाएगा ए बी सी, बी पे राइट एंगल लिया है और ए मैंने एक्यूट लिया क्योंकि इसने मुझे कॉट ए दिया है। अब कॉट ए इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस की वैल्यू इसने मेरे को 8 दी है, यानी 8/15 रेशो है। और अब मैं जब साइड लिखूंगी तो 8k को कांस्टेंट के साथ में हम लिखेंगे, तो 8k तो मेरी हो गई बेस ए बी एंड परपेंडिकुलर हो गया 15k। अब थर्ड साइड जो है ए सी वो मुझे फाइंड करनी है। तो थर्ड साइड ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल में थर्ड साइड हमेशा हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से ए सी हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इट मीन्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी जब मैं वैल्यूज पुट करती हूँ ए बी की, ए बी मेरे पास है 8k, सो 8k स्क्वायर प्लस बी सी मेरे पास है 15k, सो 15k स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आता है 289k स्क्वायर। सो नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो ए सी इज इक्वल टू 17k, क्योंकि 289 का स्क्वायर रूट होता है 17। सो ये मेरे पास ए सी आ गया 17k। अब हमारे पास अब तीनों साइड आ गई हमारी, तो तीनों साइड के बाद अब मुझसे जो भी वो रेशो फाइंड करता है मैं निकाल सकती हूँ। साइन ए, साइन ए यदि हम साइन ए का देखें, रेशो जो होता है वो होता है हमारा p अपॉन h, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर इस केस में यदि हम देखें तो ये है एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर मेरा है बी सी और हाइपोटेनियस है ए सी। तो बी सी अपॉन ए सी यानी 15k अपॉन 17k, के कैंसिल एंड 15 अपॉन 17। नाउ सेक ए, सेक ए यदि हम देखें तो कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है और कॉस मेरे पास होता है बी अपॉन एच, यानी सेक मेरा हो गया एच अपॉन बी, यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो ये मेरे पास हाइपोटेनियस है ए सी एंड बेस मेरे पास है ए बी, तो ए सी अपॉन ए बी, यानी ये हो गया 17k अपॉन 8k, के कैंसिल 17 अपॉन 8। ये आ गई मेरी सेक ए की वैल्यू। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 यदि हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 है गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। अब यहाँ मेरे पास सेक थीटा गिवन है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12। सेक थीटा यदि हम देखें तो रेशो होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अभी मैंने आपको मैं बार बार बता रही हूँ कि यहाँ पर हम आपको जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये रेशो याद रख, एक बार आपने यदि ये रेशो याद कर लिया तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेक थीटा क्योंकि मेरा सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। कॉस थीटा मेरा होता है बी अपॉन एच, तो सेक थीटा क्या हो गया एच अपॉन बी। तो ये मेरे पास एच अपॉन बी यानी हाइपोटेनियस जो है यहाँ मेरा 13 रेशो में है और बेस जो है वो 12 रेशो में, यानी यदि साइड में देखूं तो हाइपोटेनियस ए सी ये 13k हो जाएगा और जो बेस है वो मेरा 12k हो जाएगा। अब थर्ड साइड मेरा जो है बी सी, ये मुझे फाइंड करना है। तो बी सी जो है ये हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करेंगे, मीन्स परपेंडिकुलर हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करेंगे। सो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, इट मीन्स बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। तो ए सी मेरे पास है 13k, मीन्स 13k स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज 12k, सो 12k स्क्वायर। नाउ ये जब हमने सॉल्व किया तो आया बी सी स्क्वायर इक्वल टू 25k स्क्वायर। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो बी सी इज इक्वल टू 5k। सो ये मेरा आ गया बी सी, यानी थर्ड साइड मेरे पास बी सी जो है वो 5k आ गई। अब तीनों साइड जब हमारी ट्राइंगल की आ गई तो अब हमें जितने भी रेशोज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमारे पास 6 होते हैं, तो वो 6 के 6 रेशो इसमें फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट जो करेंगे वो साइन ए हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल ए, क्योंकि मैंने एंगल ए पे थीटा मेंशन किया है, तो साइन ए या साइन थीटा कुछ भी आप बोल सकते हैं, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर मेरा है बी सी, क्योंकि अपोजिट साइड होती है, अपॉन हाइपोटेनियस हमारा ए सी। तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई 5k अपॉन 13k, के कैंसिल, इट मीन्स 5 अपॉन 13। सेकेंड मेरा है कॉस ए मेरा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इट मीन्स बेस जो है वो है ए बी, हाइपोटेनियस है ए सी। सो ए बी अपॉन ए सी मीन्स 12k अपॉन 13k, के कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 12 अपॉन 13। नाउ tan ए, तो tan ए यदि हम देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, बी सी अपॉन ए बी हो गया, 5k अपॉन 12k, के कैंसिल 5 अपॉन 12। अब ये 3 रेशो यदि हम फाइंड हमारे हो गए तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि बचे हुए जो 3 रेशो हैं कौन कौन से, कॉट
सेक और कॉसेक ये तीनों रेसिप्रोकल होते हैं साइन, कॉस और टेन थीटा के। इट मीन्स कॉट ए हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कॉट ए होता है टेन ए का रेसिप्रोकल, यानी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इफ टेन ए इज इक्वल टू 5/12 तो कॉट ए मेरा हो जाएगा 12/5। सिमिलरली सेक जो है, सेक थीटा जो है वो मेरा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी कॉस थीटा मेरा, कॉस ए यदि मेरा 12/13 है तो सेक ए मेरा हो जाएगा 13/12। ऐसे ही यदि साइन ए मेरा 5/13 है तो कॉसेक ए जो कि साइन का रेसिप्रोकल होता है वो मेरा हो जाएगा 13/5। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज जैसे हमने इसमें बताया है कि रेशो निकाल के कि कॉट ए मेरा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, इस तरह से आप वैल्यू भी निकाल सकते हैं। किसी भी तरीके से आप इसमें वैल्यू निकाल सकते हैं। ये 6 रेशोज हमने इसमें फाइंड किए। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स such that cos A is equal to cos B, then show that angle A equal to angle B. It means इस क्वेश्चन में मेरे पास एंगल A और एंगल B ये एक्यूट एंगल दिए हुए हैं। इट मीन्स C पर 90 डिग्री होगा। यदि मैं एक ट्राइंगल बनाऊं तो A और B तो एक्यूट एंगल है, तो बचा हुआ एंगल C ये मेरा 90 डिग्री होगा। इट मीन्स जो ट्राइंगल फॉर्म होगा वो ये होगा कि ACB, C पर 90 डिग्री, A और B एक्यूट एंगल। अब मेरे पास इसमें गिवन है कि cos A इज इक्वल टू cos B है और आपको प्रूव करना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो जो चीज़ गिवन है वहाँ से हम अपना प्रूफ स्टार्ट करेंगे कि cos A इज इक्वल टू cos B। अब cos यदि A के लिए हम देखें, cos A के लिए अपोजिट साइड होगी BC जो कि परपेंडिकुलर का काम करेगी। AC जो एडजेसेंट साइड है एंगल A के लिए वो मेरा बेस होगा और AB मेरा हाइपोटेनियस होगा। सो cos A जो होता है, यदि हम रेशो देखें तो वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस और एंगल A के लिए जो बेस है वो है AC, तो AC और हाइपोटेनियस है AB। इट मीन्स cos A मेरे पास रेशो के फॉर्म में आ जाएगा AC अपॉन AB। ऐसे ही यदि cos B के लिए हम देखें तो cos B के लिए इस एंगल के लिए ये जो है ये साइड होगी मेरी परपेंडिकुलर और ये मेरा होगा बेस और ये मेरा है हाइपोटेनियस। तो यहाँ से cos B जो है, cos B के लिए मेरे पास हो जाएगा BC अपॉन AB। तो ये चीज़ BC अपॉन AB। अब दोनों साइड यदि हम देखें तो डिनोमिनेटर में AB है, ये कैंसिल हो जाएगा। सो AC इज इक्वल टू BC मेरे पास बचता है। अब यदि हम यहाँ देखें, इस ट्राइंगल में हम देखें तो इस ट्राइंगल में ये मेरे पास आया AC इज इक्वल टू BC, यानी AC ये साइड इज इक्वल टू BC। तो AC इक्वल टू BC से अब यदि हम इस ट्राइंगल को देखें तो दो साइड इक्वल होने पर ये मेरा बन गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में जब ये दो अपोजिट साइड इक्वल हैं, इट मीन्स इसके ये दो एंगल इक्वल होंगे। इट मीन्स ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा। और आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। इट मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल B होगा। यही मुझे प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 6 में। नाउ